Everyone, this is Manisha. I hope all are doing fine. So let's start one video. Actually, I'm receiving lots of messages to make a one video for the simple sentences that we use for the daily conversation. कुछ ऐसे वीडियोस बनाइए कि जिनके अंदर जो सेंटेंसेस हैं वो डेली हम बोल सकें, डेली हम काम में ले सकें. So I'm just making one video. Okay, let's start. So ऐसी जो कॉन्वर्सेशन है, इस तरह की जो बातें हैं, मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं कर चुकी हूँ, मैं कब से कर रही हूँ, मैं कर रही थी, मैं करती नहीं हूँ. सो दैट द सेंटेंसेस आई मेक यू अंडरस्टैंड कि वो कैसे बनाने हैं, उनको कैसे हमें बोलना है. वो वाले सेंटेंसेस मैं बताती हूँ. सपोज मैं कह रही हूँ कि मैं करती हूँ. क्या करती हूँ? आई डू. और मैं काम करती हूँ, आई वर्क. मैं करती हूँ इज दैट डू भी वर्ब है और वर्क भी यहाँ पे वर्ब है. बट आई डू, अब आई डू मैंने कर दिया, आई डू एक्सरसाइज या एंड आई वर्क डेली. तो ये जो सेंटेंसेस है ना जिसमें हम अभी यूज करते हैं ना V1 लाइक दैट द वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वी हैव टू यूज. सो इज द सेंटेंसेस मोस्टली वी यूज फॉर द डेली कॉन्वर्सेशन कि मैं करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी सोचती हूँ, मैं ऐसा देखती हूँ. इज दैट द सेंटेंसेस कि दैट आई डेली डू. आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचती हूँ. या वी गो, हम जाते हैं. तो ये सेंटेंसेस जो भी होते हैं इज दैट कि यहाँ पे हमारी जो सब्जेक्ट कैटेगरी जो होती है ना वो डिवाइड हो गई. अब जैसे मैं बता रही हूँ कि आई थिंक, बट आई एम यूजिंग द अनदर सब्जेक्ट इज दैट शी थिंक्स. वी गो, दे गो. बट ही आ गया तो ही गोज. ठीक है. तो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहती हूँ, ये वाले सेंटेंसेस में बताऊंगी कि मैं करती हूँ लाइक दैट कि आई टेक द ऑनलाइन क्लासेस. मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ एंड एवरी डे आई टेक ऑनलाइन क्लासेस. सो इट्स माई डेली एक्टिविटी. मैं अपनी किसी डेली एक्टिविटी को शो कर रही हूँ. इज दैट एवरी डे आई टेक ऑनलाइन क्लासेस. ओके. डेली I get up early. I sleep late at night. So, these kind of sentences that we do in our daily life, that time we have to use the verb first form. And I'm talking about the things that I do daily, then I have to use the first form. Sleep, get, take, that's all the first form we have to use. Like what I said I do. ठीक है. तो अब क्या है, द मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग इज दैट कि बोलने में क्या लगता है, बोलने में लगता है कि हमें लगता है, मैंने कहा ट्रांसलेट द सेंटेंस की मैं करती हूँ. क्या तो बहुत से लोग उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि लाइक आई एम डूइंग. नो, आई एम डूइंग, आई एम शोइंग द एक्टिविटी इज दैट द कॉन्टिन्यूअस, इज दैट द आई एम डूइंग. एंड द सेकेंड वन इज दैट आई डू मीन्स करती हूँ एंड डूइंग मीन्स कर रही हूँ. ये डिफरेंस है जो हमें याद रखना है और जो हमें देखना है. मैं करती हूँ इज दैट डू. करती हूँ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक कि मैं कोई चीज़ें जो है वो रिपीट कर रही हूँ. लाइक आई डू ऑन द वीकेंड ऑल्सो, आई डू डेली ऑल्सो एंड समटाइम्स आई डू, आई कैन से ऑल्सो. सो दैट टाइम वी हैव टू यूज लाइक आई डू. एंड द थिंग्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ, जो चीज़ें मैं अभी कर रही हूँ इज दैट डूइंग. सो लेट्स डिस्कस द सेकेंड वन ऑल्सो. मैं कर रही हूँ, अभी क्या कर रही हूँ? आई एम मेकिंग अ वीडियो. आई एम मेकिंग अ वीडियो. या वी आर लर्निंग इंग्लिश. वी आर लर्निंग इंग्लिश. तो जो चीजें कर रहे हैं, हो रही हैं, इज दैट द कॉन्टिन्यूअस टेंस. ये कॉन्टिन्यूअस है, एक्शन इज इन प्रोग्रेसिव मोड. चीजें चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है. वी हैव टू यूज V1 प्लस ING. वी हैव टू यूज V1 प्लस ING. देन वी हैव टू यूज की जो चीजें हो रही हैं, जो चीजें चल रही हैं. बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हियर. बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग हियर. और मैंने कहा बारिश होती है, इट रेन्स हियर. तो ये वाला और ये वाला बस मेन जो कंफ्यूजिंग जो आता है ना, ये आता है क्योंकि यहाँ पे हम इज़ेमार लगाते हैं. या इज़ेमार इन सेंटेंसेस में भी लगते हैं, बट कहाँ लगते हैं? जब बेस सेंटेंसेस की बात करती हूँ. बेस सेंटेंसेस मैंने कहा शी इज अ गर्ल, तो ये बेस सेंटेंस हो गया. ओके.
आई एम अ टीचर, तो इस केस में लगेगा फिर आईएनजी जो है ना वो इस केस में लगेगा, यहाँ पे फिर नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, here we have to use V1, ठीक है, and then V1 plus accent ES. तो V1 we use only for the some subject categories. Some subject categories is that I, you, we, they and plural. Okay, और ये S और ES ये हमारी जब थर्ड पर्सन की बात आती है that he, she, it and singular. Okay, that time we have to use. So क्या देखना है, समझना क्या है, समझना ये है the main confusing thing जो होती है वो ये आती है बीच में, एक चीज मैं अभी कर रही हूँ, देखो डिवाइड करते हैं, I take ऑनलाइन सेशन, मैं ऑनलाइन सेशन लेती हूँ, समवन आस्क मी मैम डू यू टेक ऑनलाइन क्लासेस, या आई टेक ऑनलाइन क्लासेस, ओके, बट I am taking online classes, I am taking online sessions. So what's the main thing is that ऑनलाइन क्लास लेती हो, हाँ लेती हूँ, I take online session, okay, और क्या कर रही हो, I am taking online class. It means one is that आप करती हो ऐसा, and the second one is that what's the action are you doing right now, आप अभी क्या कर रही हो, आप इस मोमेंट में कौन सा एक्शन आप अभी कर रही हो. So I have to use like is am are plus ing. तो यहाँ पे फिर है ना हम इन सेंटेंसेस में हम लगाते हैं is am are, कि मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं भी क्लास ले रही हूँ, ठीक है. We are having lunch, हम अभी लंच कर रहे हैं, we are having lunch, so I'll call you back. क्या कर रहे हो, we are having lunch. And the second one is that we have lunch at 2 PM daily. मुझसे पूछा जा रहा है लंच करने का क्या टाइम है, what's the time, when do you have lunch, so we have lunch at 2 daily. मतलब डेली मैं 2 बजे लंच करती हूँ, एंड समवन आस्क मी व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, सो वी आर हैविंग लंच. क्या हुआ, एक एक्शन मैं अभी कर रही हूँ, एक जो है इसका कोई ओ नहीं होता है. आई कैन से कि कभी कभी मैं करती हूँ कोई चीजें, तो आई कैन से समटाइम्स ऑल्सो, समटाइम्स आ जाएगा, डेली ऐसा करती हूँ एवरीडे आ जाएगा, डेली भी आ जाएगा, ऑफन ऐसा होता है, यूजुअली ऐसा करती हूँ, तो ये भी आ जाएगा. तो दैट टाइम वी हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म. मैं ऐसा करती हूँ इज द फर्स्ट फॉर्म, एंड द कर रही हूँ सो इज एम आर प्लस V1 प्लस ing. तो वही है जो एक्शन हो रहा है वो इस तरह से शो होता है, और जो हम करते हैं वो इस तरह से शो होता है. बट गलतियां क्या करते हैं, गलतियां ये करते हैं कि ये जो है ना ये इसको यहाँ लगा देते हैं, कैसे कि आई एम टेक, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, आई टेक एंड द आई एम टेकिंग, ठीक है. तो ये आते हैं ज़्यादा सेंटेंसेस डेली कॉन्वर्सेशन में मैं करती हूँ. मैंने कहा मैं आसानी से खुश हो जाती हूँ, मैंने एक सेंटेंस कहा मैं आसानी से खुश हो जाती हूँ, तो इजीली आई गेट हैप्पी, इजीली आई गेट हैप्पी. और यहाँ आते हैं मैं कह रही हूँ अभी मैं खुश हो रही हूँ, आई एम गेटिंग हैप्पी. या आई एम गेटिंग हैप्पी, मैं खुश हो रही हूँ, ओके. शी अर्न्स, वो कमाती है, शी अर्न्स, एंड शी इज अर्निंग, ओके. तो ये क्या हो गया, ये सिंपल वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट है, और ये कॉन्टिन्यूअस है. कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई एक्शन जो है वो प्रोग्रेसिव मोड में है, कोई चीजें हो रही है. तो जो हो रही है इज दैट ing, क्या कर रही हो, क्लास ले रही हूँ, क्या कर रही हो, काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग, करंटली व्हाट आर यू डूइंग, करंटली आर यू लिविंग, या करंटली आई एम लिविंग इन इंडिया. सो दैट टाइम वी हैव टू यूज लाइक ing, ओके. अब एक चीज और बताती हूँ, एक चीज ये बताती हूँ कि एक होता है कि मैंने कोई काम कर लिया है, ठीक है, जैसे हाल ही में मैंने कुछ कर लिया है, अभी मैंने क्लास ले ली है, तो कोई भी काम जैसे मैंने कर लिया है इज दैट आई हैव completed, I have completed the task, ठीक है, मैंने वो काम कर लिया है, I have completed the task. अब I completed,
तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे क्यों होता है? ये होता है पास्ट, और पास्ट का कौन सा है? ये हमारा सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। और ये क्या है? व्हाट इज दिस? इज दैट द प्रेजेंट परफेक्ट? इज दैट प्रेजेंट परफेक्ट? फाइन। तो मतलब व्हाट द मेन डिफरेंस इज दैट, ऊपर वाले में मैंने लिखा आई हैव कंप्लीटेड टास्क और नीचे मैं लिख रही हूँ आई कंप्लीटेड। इनमें क्या होता है? इनमें होता है कि मैंने कोई काम कर लिया है लेकिन वो अभी भी जैसे मेरे इस मूवमेंट में शो हो रहा है। मैंने कहा किया है, कर चुके हैं, ये जो चीजें होती है ना, मैंने किया है, मैं कर चुकी हूँ, तो वहां पे हम हैज हैव लगाते हैं, उसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। देखिए हैज हैव कभी भी इंग्लिश में जो थर्ड फॉर्म है, नॉट हैज हैव, थर्ड फॉर्म कभी भी इंग्लिश में अकेली नहीं आती है, उसके साथ हमें हमेशा हैज हैव हैड या कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब को हमें लेना पड़ता है। थर्ड फॉर्म देखिए, गो, वेंट एंड गॉन। मैं गो कह सकती हूँ, आई गो, I went मैं कह सकती हूँ, but I'm not able to say I gone. If I want to say like I gone, I have to use like I have gone. Okay? She has gone. She had gone also I can say. And the next one is that I was gone. ये क्या हो गया? ये हमारे पैसिव आ गया। एक्टिव पैसिव जो सेंटेंसेस है ना, अभी मैं एक्टिव को डिस्कस कर रही हूँ। पैसिव जो होता है ना वो भी इसी तरह से होता है, स्पेशली फॉर द राइटिंग पोर्शन, दैट इज द पैसिव सेंटेंसेस। उनको थोड़ा चेंज करना, ऑब्जेक्ट को पहले लेना। फाइन, चलिए क्या करना है? तो आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, कि मैंने कोई चीज़ कर ली है, मैंने उससे पता कर लिया है, मैंने उससे इंफॉर्मेशन ले ली है, मैंने उससे बात कर ली है। आई हैव talked. I have taken some decisions. I have taken some decisions. मैंने कुछ decisions ले लिए हैं। I have taken some decisions in my life. तो कोई चीज़ें मैंने कर ली है। अब doesn't matter कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस चीज़ को किया है या मैंने उसको 3 दिन पहले किया है या मैंने उसको 5 साल पहले किया है, doesn't matter, वो कोई मैटर नहीं करता। हाँ, वो चीज़ें जो है वो अभी भी हमारे इस प्रेजेंट मोमेंट में शो कर रही हैं, प्रेजेंट मोमेंट में वो चीज़ें शो कर रही हैं, एक रिजल्ट को शो कर रही हैं, एक इम्पैक्ट को शो कर रही हैं। इज दैट द परफेक्ट? ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने कर लिया है, मैंने सोच लिया है, मैंने बात कर ली है, मैंने कर लिया, लाइक दैट होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। और ये पास्ट सिंपल है। पास्ट सिंपल और इनमें क्या डिफरेंस होता है? इनमें डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे तो मैंने यूज कर लिया हैज, हैव, और साथ में ये थर्ड फॉर्म आ गई। अब इनमें क्या करना होता है? व्हाट वी हैव टू डू हियर क्या करना है? वो हमारी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म इन द होल इंग्लिश ग्रामर वी यूज ओनली फॉर द सिंपल। पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये सेकंड फॉर्म सिर्फ यही आती है, सिर्फ यही आती है, और किसी भी इन्फिनिटिव के साथ, जेरेंड के साथ और किसी के भी साथ कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ इन्हीं में मिलेगी। इनमें मतलब we took classes, तो took हो गया ना, take, took, taken, completed, कोई काम हो गया, पास्ट में एक्शन पास्ट में ही खत्म हो गया, आज से मेरे उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। एनी काइंड ऑफ थिंग दैट कंप्लीटेड इन द पास्ट, कुछ भी हो गया, कोई भी चीज़, मैं गई, आई वेंट, मैंने ट्राई किया, आई ट्राइड अ लॉट, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट। तो कोई भी चीजें, कोई भी एक्शन जो है वो सब कुछ पास्ट में जो है वो चीजें खत्म हो जाना, इज दैट द सिंपल पास्ट टेंस। फाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आती है हैज, हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या शो करेगा? चीजें, एक्शंस, एनी काइंड ऑफ थिंग्स की हो चुका है। ठीक है, और सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। मैं दोनों में कंपैरिजन भी बताती हूँ थोड़ा, ताकि डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज। हाँ जी, ये देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट ना लिख के मैं लिखती हूँ किया है, और एक है किया। कोई ज्यादा डिफरेंसेस में खास फर्क नहीं आता है वैसे देखा जाए तो। ये अपना हैज, हैव थर्ड फॉर्म, और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सेंटेंसेस में, हाँ, बट गुड फॉर द राइटिंग ऑल्सो, गुड फॉर द स्पीकिंग ऑल्सो। थोड़ा पता चलता है कि हमें फॉर्मेशंस जो है वो पता है कैसे करना है।
क्या करना है, देखिए she has taken some classes, ठीक है, उसने कुछ क्लासेस ली हैं। अब मैंने पूछा हैव यू टेकन सम क्लासेस बिफोर, आपने पहले कुछ क्लासेस ली हैं, या आई हैव टेकन ली है, और यहाँ पे मैंने पूछा आपने कुछ क्लासेस ली, डिड यू टेक सम क्लासेस, तो देन यू कैन गेट द आंसर या आई टुक सम क्लासेस। तो टुक आ गया ना, आई टुक सम क्लासेस, चीजें वही है बट यहाँ किया है करके आता, मैंने क्लासेस ली हैं और मैंने क्लासेस ली, इज दैट आई टुक सम क्लासेस। फाइन, देखो कुछ और डिस्कस करते हैं। मैंने पूछा है हैव यू एवर विजिटेड दैट प्लेस, क्या कभी गए हो उस जगह पे, या आई हैव विजिटेड, आई हैव विजिटेड दैट प्लेस, हाँ गया हूँ, देखी है। और यहाँ पे देखी है करके आ रहा है, हाँ देखी है, मतलब लाइफ का एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ, एक्सपीरियंस इसकी, हाँ मैंने किया है, आई हैव। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट द वर्ब सेकंड फॉर्म, कोई भी चीज़ मैं पूछा कि क्या वहाँ गए हो, क्या वो जगह प्लेस की थी, या आई विजिटेड दैट प्लेस, तो then we have to use yeah I visited that place, okay। and she has got married, तो doesn't matter when she has got married, कल ही हुई हो, 3 साल पहले हुई हो, 3 दिन पहले हुई हो, क्या कहेंगे, शादी हो चुकी है, शादी कर ली है, she has got married। and the next one is that यहाँ पे फिर has की जरूरत नहीं आ रही है, यहाँ पे है she got married, उसकी शादी हुई। Fine, is that the second form? She got married, उसकी शादी हुई और उसने शादी कर ली है। तो ये has have क्या शो करता है, ये has have शो कर रहा है कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू किया था हमने, मतलब डजंट मैटर कि फिनिश्ड एक्शन है, अनफिनिश्ड एक्शन है, या कोई लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ के साथ उसको शो करना है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। शी हैज़ गॉट मैरिड। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आती है, अगर हम हमारा ये लेते हैं ना, गेट है, गॉट है, गेट्स है, गेटिंग है, तो इन सब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अपनी, ये ध्यान रखना हमेशा। आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, अगर वर्ब होगी तो ईडी आएगा, आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड, लाइक शी हैज गॉट मैरिड, तो ये क्या हो गया, ये ईडी लग गया ना थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है। तो एक ये भी सेंटेंसेस है जो ज़्यादा काम में आते हैं कि कुछ किया, कुछ नहीं किया। एक ये होता है ना, मैंने नहीं किया, तुम क्यों नहीं आए, तुमने क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं ट्राई किया, शी डिड नॉट कम। तो इनको नेगेटिव में ले जाने के लिए डिड आ जाता है। सेकेंड फॉर्म जब नेगेटिव में जाएगी, पास्ट में मैंने किया, मैंने नहीं किया, आई डिडंट डू, I didn't do. Okay, we did not try. She did not get up. She did not get up early. So that's the thing we have to use, like did not. मैंने कुछ किया, मैंने कुछ नहीं किया, is that did not से उस चीज़ को हम बताएंगे। और फर्स्ट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में बताएंगे कि कुछ किया, I worked, मैंने वहाँ पे काम किया, I worked, I listened, I tried, so is that the second form? And the same thing, like I want to show with the has and have, so has plus taken plus third form, तो वो has के साथ जो है वो थर्ड फॉर्म में आएगा। अब ये सेंटेंस अगर नेगेटिव में जाते हैं तो कैसे जाते हैं, मैंने नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है, मैंने अभी तक नहीं किया है, I haven't done that before, मैंने अभी तक नहीं किया है। तो क्या हो गया, उस हैज़ के साथ नॉट लग जाएगा और वो वैसे की वैसे ही आता है। मुझे अभी तक अपना पार्सल नहीं मिला है, I haven't received my parcel yet। ठीक है,
मेरा अभी तक अपना पार्सल रिसीव नहीं किया है, मैंने कुछ किया है। तो ये बहुत ही बेसिक से सेंटेंसेस होते हैं। और इनको कैसे समझना है, मैं करती हूँ लाइक आई डू, मैं कर रही हूँ इज दैट आई एम डूइंग, मैं कर चुकी हूँ इज दैट आई हैव डन, मैंने किया आई टुक, आई डू, आई डिड, सॉरी आई डिड। तो इट मीन्स द सेकेंड फॉर्म वी हैव टू यूज हियर। फाइन। कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे नेगेटिव में हम जाएंगे, मैं कुछ करती हूँ, नहीं करती हूँ, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस को भी डिस्कस कर लेते हैं इसके साथ साथ ही, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। जस्ट गेट मी अ सेकेंड। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है लाइक दैट आई डू एंड आई वांट टू से दैट आई डोंट, या एंड शी डज, शी डजंट। ठीक है, करती हूँ और नहीं कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, आई एम नॉट डूइंग। तो ये मैंने नेगेटिव का जब बताया था ना, उस कंसेप्ट में ये चीज़ नहीं मेंशन की थी, लाइक आई डू एंड आई एम नॉट डूइंग वाला जो कंसेप्ट है, तो वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। मैं करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं सोचती हूँ, मैं नहीं सोचती हूँ, तो वी कैन यूज द नेगेटिव ऑल्सो। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस कौन से हैं, मैं कर रही थी, मैं कर रही थी, आई वॉज डूइंग, हम कर रहे थे, वी वर डूइंग, I was doing, we were doing. Okay, they were having fun there. They were having fun there. वो वहाँ fun कर रहे थे, वो वहाँ enjoy कर रहे थे। कुछ भी मैं कर रही थी और नहीं कर रही थी, नेगेटिव में जाना तो इस was के साथ सिंपल नॉट लग जाएगा, was not. So I was not doing. ये बाकी जितने भी जो वर्ब्स आती हैं उनके साथ डायरेक्ट नोट लग जाता है, लेकिन नोट और कहाँ नहीं लगता है, जब चेंज होता है तो एक तो हमारा डू आ जाता है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। ओके, और बाकी जितनी भी आती है ना, जैसे हैज है तो हैज के साथ नॉट लग गया, हैज नॉट, हैव नॉट, ओके, had not, fine। वैसे ही was आ जाता है तो was not, were not, and is not, am not, are not, इस तरह से। तो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये अलग से आती हैं, do, does और did। तो do तो आ गया आई यू वी दे के साथ, और does आ गया ही शी इट के साथ एंड प्लूरल्स के साथ, और did not पास्ट में चलता है सबके साथ, I didn't, she didn't, we didn't, Manisha didn't, that we have to use did not। तो ये वो सेंटेंसेस हैं जो डेली काम में आते हैं। मैं करती हूँ, मैं कर रही हूँ, मैंने किया है, मैं कर रही थी, ये सबसे ज़्यादा हम काम में लेते हैं। ऐसा देखिए, I work, ठीक है, मैं काम करती हूँ, I work, I am working, काम किया है, I have worked, ठीक है, मैंने काम नहीं किया, I did not work, ओके, मैं काम कर रही थी, I was working there, I was working there, okay, I worked, I'm working, I have worked, I did not, I was worked। मैं काम, मुझे काम करना चाहिए, वहाँ पे शुड आ जाता है, आई शुड वर्क, वहाँ पे फिर वर्क आ जाएगा, आई शुड वर्क, या देन वी हैव टू यूज लाइक। सो दैट्स द सिंपल सेंटेंसेस। कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, वो मैं फिर जब नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी तो देन वी विल डिस्कस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो करना चाहिए, कर सकती हूँ, तुम्हें करना चाहिए, आई एम टॉकिंग फॉर द एडवाइस ऑल्सो एंड सम मोर द पार्ट्स ऑफ फ्यूचर ऑल्सो। तो वो सारे जो पार्ट्स जो रह गए हैं, देन वी विल डिस्कस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।